मैं जैन कॉलेज धुरवा की हूँ। मैं नन टीचिंग में हूँ और मेरा हो रहा है काम करते हुए 13 साल चल रहा है मैम। 13 साल हो चुके? हाँ 13 साल हो चुका है। और मेरी एक बेटी है, उसको हमको पढ़ाना लिखाना है। और आज हम लोग इतने दिन से हम लोग यहाँ धरने में बैठे हुए हैं। बस इतना ही बोलना है। तो आपकी बेटी की क्या उम्र हो? अभी वो 14 साल की है ना। 14 साल की है तो मेरा ख्याल है इंटर नहीं है मैट्रिक मैम, हो अभी गया होगा? 8 में है। 8 में। हाँ तभी तो मुझे फिर उसको हायर एजुकेशन के लिए भी तो सोचना होगा। हाँ, उसकी तैयारी होगी। हाँ मैम। तो इस तरह से अगर आपका फाइनेंशियली क्राइसिस चला जाता है तो आप क्या सोचती हैं, उसका फ्यूचर कहाँ जाएगा? वही तो मैम, वही सोच रहे हैं कि उसका फ्यूचर कैसे जाएगा और कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा है। उसके फ्यूचर को लेके आप क्या सोच रही हैं? आप जो परिस्थिति आपके साथ हुई है, आप अपनी बेटी को कहाँ देख रही हैं? अभी तो लग रहा है कि हम अपनी बेटी को पढ़ा पाएंगे कि नहीं पाएंगे मैम, वही समझ में नहीं आ पा रहा। इस टाइप से हो रहा है। तो क्या आपकी बेटी आपसे सवाल नहीं करती कि माँ आप कहाँ जाती है, आप कॉलेज मैं नहीं जा रही बताती है? हूँ कि मैं थी अभी धारणा में जा रही हूँ, राजभवन में जा रही हूँ, वहाँ बैठ रही हूँ, वही सब। कुछ अच्छा सा लिख देना भैया, कमेंट। तो आप बहुत भावुक होते हुए नज़र आ रही है। बेटी का भी सवाल है। हाँ तो मैम, उसको पढ़ाना है, उसको लिखाना है, तो उसके लिए तो कुछ करना होगा ना। आपको लगता है कि चीज़ें सही हो पाएंगी? उम्मीद तो है मैम कि होना चाहिए। इतना साल अपना जीवन का दे दिए हैं तो होना चाहिए। 14 साल की आपकी बेटी है, उसका फ्यूचर है। हाँ मैम। और इस तरह से आपके अचानक से एक नोटिस आता है और आपके हाँ। हाथों से आपका रोज़गार छूट जाता है। और उसकी वजह से जो सपने थे, पारिवारिक हाँ, सपने हाँ। थे, जो भविष्य था आपकी बेटी का भी उसकी कतार पे आ खड़ा हुआ है। खड़ा हो गया है। मैं चाह रही थी कि अपनी बेटी को मैं पुलिस बनाऊं, पर अब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा मैम नहीं पता है। समझ में नहीं आ रहा है। एक काम कर रहे थे तो उससे पता चल रहा था कि चलो हमको अपनी बेटी को हम कर सकते हैं। अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बेटी को हम कैसे पढ़ाएंगे, उसको कैसे करेंगे, वो समझ में नहीं आ रहा। पैसे होते हैं तो प्लानिंग होता है। हाँ, और हाँ। अगर आप फाइनेंशियली वीक हो जाएंगे तो सबसे पहले आपकी बुद्धि चली जाती है। हाँ सही और बात। जब बुद्धि चली जाती है तो आप डिसबैलेंस हो जाते हैं और ऐसे हाल में हम फ्यूचर नहीं प्लान कर सकते। हाँ हाँ हाँ। एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है ऐसे स्टेजेस में। हाँ मैम। जब हम अपने बच्चों का निर्माण करते हैं हाँ। उस समय तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ ज़्यादा ही सोचते हैं। मैम आपका परिचय, आपका नाम? लक्ष्मी कुमारी, जैन कॉलेज धुरवा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज 18 दिन हो चले हैं आपके स्ट्राइक पे बैठे हुए, तो आपको क्या लगता है कि मामला कहाँ तक पहुँचा है? क्या रिएक्शन है वाइस चांसलर का? मैडम वो वहाँ तक तो हम लोग का बात पहुँच चुका है, ठीक है। और VC सर भी चाहते हैं कि हम लोग का काम हो जाना चाहिए, लेकिन वो बोले कि पहले टीचर लोग जितने प्रिंसिपल हैं उनसे मीटिंग रखा गया है, आपस में बात किया जाएगा कि इन लोग को कैसे क्या करना है। उस पर सर हम लोग को बताए थे कि जितना जल्दी हो सकेगा करेंगे। और सर से हम लोग निवेदन भी करना चाहेंगे, यहाँ काफ़ी लोगों का तबीयत भी ख़राब हो जा रहा है क्योंकि इतना तपती हुई गर्मी है, धूप की वजह से हालत कंडीशन में नहीं है, बहुत लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, ठीक है। तो हम तो सर से चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके इसको सर मतलब करने की कोशिश करें और हम लोग को जितना जल्दी हो सके समायोजन करें ताकि कोई भूखे न मरे और यश के भागी बने। VC सर। जी मैम, आपका परिचय? हम डोरंडा कॉलेज सर। आपका नाम? सोनी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम।